Hello everyone. Welcome to the More Computer Academy. This is series of NCERT for class 11th Computer Science MCQs. And in last video we had completed chapter 5 which is related to Python, and this is our chapter 6 and introduction and flow of control. Let's begin. What is flow of control? फ्लो ऑफ कंट्रोल एक ऑर्डर है किसका? स्टेटमेंट्स का. स्टेटमेंट मीन्स ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं. ओके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक प्रोग्राम. जब हम इन जो ये सेट है इंस्ट्रक्शंस का, इनको एक ऑर्डर में जब एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ कंट्रोल. ओके, एंड अगर हम पाइथन में बात करें तो इसमें हमने 3 टाइप्स के, पाइथन में क्या है यहाँ पे 3 टाइप्स के जो फ्लो ऑफ कंट्रोल हैं हम इसकी बात करेंगे. नंबर 1 अपना क्या है? नंबर 1 है अपना सिक्वेंशियल. ओके, जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके, एक ऑर्डर में जब हम प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये एक ऑर्डर में हम इनको एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, तो नंबर 1 अपना क्या रहेगा? फ्लो ऑफ कंट्रोल का जो टाइप है वो है अपना सिक्वेंशियल फ्लो. एंड सेकेंड वन इज कंडीशनल. इसको हम बोलेंगे कंडीशनल एंड सिलेक्शन फ्लो. ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड टाइप. एंड थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो वो क्या है अपना? आइट्रेटिव एंड लूपिंग फ्लो. ये हमारे क्या है? 3 टाइप के हम फ्लो की इस चैप्टर में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर हम थोड़ा सा बात करें सिक्वेंशियल फ्लो की. ओके, सिक्वेंशियल फ्लो क्या होता है? जब इंस्ट्रक्शंस को हम एग्जीक्यूट करते हैं वन आफ्टर अनदर. ओके, एक सेम ऑर्डर में जब हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल. क्या बोलेंगे इसको? सिक्वेंशियल फ्लो. ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? सिक्वेंशियल फ्लो. एंड अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, जैसे हम मोबाइल में कोई भी ऐप ओपन करते हैं, ओके, तो इसको ओपन करने के लिए भी एक सीक्वेंस होता है. फॉर एग्जांपल हमने इंस्टाग्राम को ओपन करना है. ओके, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें क्या होगा? जो अपनी जो स्प्लैश स्क्रीन है सबसे पहले वो लोड होती है. उसके बाद अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि सेव्ड लॉगिन. एंड थर्ड स्टेप क्या होती है? हमारा जो ओपन होता है होम फीड. ओके, इसमें 3 स्टेप्स होती हैं, एक सीक्वेंस में चलती हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिक्वेंशियल फ्लो. अगर हम बात करें सेकंड वन की, सेकंड वन अपना क्या था? कंडीशनल एंड सिलेक्शन. ओके, कंडीशनल या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? सिलेक्शन फ्लो. ओके, ये अपना क्या है? ये मतलब जब प्रोग्राम में हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं कंडीशन के बेस पे, और जब हम इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं इसको हम बोलेंगे कंडीशनल या फिर इसको बोलेंगे सिलेक्शन फ्लो. ओके, अगर हम एक एग्जांपल लें तो ये अपना क्या हो सकता है यहाँ पे? जैसे हमें अपना फ़ोन, ओके, आजकल हम क्या करते हैं फ़ोन में? क्या यूज़ करते हैं? लॉक. ओके, फ़ोन को अगर हमें फेस लॉक अगर हमने मोबाइल में अपना जो अपने लॉक स्क्रीन है उस पे हमने क्या लिया है? फेस को से हम क्या करते हैं? अनलॉक करते हैं अपने फ़ोन को. तो ये हमारे क्या है? हमने एक कंडीशन यहाँ पे दी है कि सबसे पहले क्या होगा? जैसे ही हमारा फ़ोन हमारे सामने आएगा तो सबसे पहले क्या होगा? फेस मैच होगा. ओके, अगर हमारा फेस मैच हो जाता है तो क्या हो जाएगा? हमारा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा. तो ये हमने क्या दे दी? ये कंडीशन. अदरवाइज़ अगर हमारा फेस मैच नहीं होता है मीन्स हमने पहले क्या की? इफ़ कंडीशन दी. अगर फेस मैच हो जाता है तो हमारा फ़ोन क्या हो जाएगा? अनलॉक हो जाएगा. एंड एल्स हमारा क्या होगा? अगर फेस मैच नहीं होता तो हमारा क्या हो जाएगा? हम पासवर्ड भी उसमें क्या कर सकते हैं? स्क्रीन पे क्या शो होगा? पासवर्ड से भी हम अपना ओपन कर सकते हैं फ़ोन को. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? 2 कंडीशंस हमने दी हैं, इनमें से क्या करेंगे? हम चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? कंडीशनल एंड सिलेक्शन फ्लो. अगर हम यहाँ पे थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन क्या है अपना? आइट्रेटिव. ओके, आइट्रेटिव या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? लूपिंग फ्लो. ओके, लूपिंग फ्लो.
ये अपना क्या है, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। ओके, और जब रिपीटेशन करवाना होता है, जब हमें ब्लॉक ऑफ कोड का, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। और वो कौन से लूप होते हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, जब भी हमें स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाना होता है अगेन एंड अगेन। अगर यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे हमारा हम अपने लैपटॉप में या फिर ओके कंप्यूटर में क्या यूज़ करते हैं, एंटीवायरस। एंटीवायरस का यूज़ करते हैं फाइल्स को स्कैन करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ होता है इस सॉफ्टवेयर में, जब फाइल को स्कैन करते हैं तो इसमें जो स्कैनिंग होती है वो क्या होती है, रिपीट होती है। हर एक फाइल को जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हर एक फाइल में क्या करेगा, स्कैनिंग करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फाइल को चेक करने के लिए कि उसमें कोई वायरस है कि नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या चलाया, लूप। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो अपने स्टेटमेंट्स हैं उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं फाइल टू फाइल। ओके, जब तक कंप्लीट फाइल चेक नहीं हो जाती तब तक ये जो एंटीवायरस है वो स्कैनिंग इसकी चलती रहेगी। तो ये किसके बेस पे होता है, लूप के बेस पे। ओके, नाउ मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम नोन एज। ओके, अभी हमने बात की थी, जब एक ऑर्डर में जब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं स्टेटमेंट्स को एक प्रोग्राम में, तो हम क्या बोलते हैं उसको, फ्लो ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। ओके, फ्लो ऑफ कंट्रोल मीन्स क्या होता है, जब एक ऑर्डर में स्टेटमेंट्स को हम एक प्रोग्राम को रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो वो हमारा होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल। अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट्स हमने दी हैं, इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं, वो वन बाय वन आफ्टर अनदर क्या होती हैं, एक ऑर्डर में जब वो रन होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। अगर हम यहाँ पे आइडेंटेशन की बात करें तो पाइथन में हम क्या यूज़ करते हैं, आइडेंटेशन। आइडेंटेशन क्या होता है, जो भी हम प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे तो उसमें क्या होता है, वाइट स्पेस यूज़ होता है। ओके, जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम अगर हमने ABC समथिंग कुछ लिखा, उसके बाद यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तो यहाँ पे ये जो है वाइट स्पेस रहता है स्टेटमेंट्स के पहले, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटेशन। एंड अगर हम बात करें फ्लो ऑफ कंट्रोल की, तो ये अपना क्या होता है, जब हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं ऑर्डर में, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल। एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर में बेसिकली जो इसका काम होता है, इसमें जो फ्लो रहेगा, जैसे हमने कोई लूप चलाया है या फिर कोई भी कंडीशन दी है, उसको क्या करने का काम होता है, उसको कंट्रोल करने का काम। ओके, स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करना है, हमें स्किप करवाना है, बार बार रिपीट करवाना है, या फिर हम स्टेटमेंट को ब्रेक करवाना चाहते हैं। ओके, वो सारी जो कंडीशंस लगती हैं वो क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर, कि हम जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल। Our second question is Python supports which two type of control structure? ओके, पाइथन में हम किन टू टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने अभी अभी स्टडी किया कि कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फ्लो है स्टेटमेंट्स का, उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे, या तो लूप के थ्रू हम करते हैं, या फिर हम उसमें क्या देंगे, कंडीशंस। ओके, ये हमारा क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे पाइथन में हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन एंड रिपीटेशन। क्या यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो ये अपना क्या होता है, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन। अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ा सा डिटेल में अपना सिलेक्शन की, ओके, सिलेक्शन, ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें क्या है, इसमें जब भी हम कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो इसमें हमें चूज़ करना होता है पाथ को। ओके, जब हम इसमें कंडीशन देंगे तो हमें एक पाथ को चूज़ करना होता है, वन पाथ। ओके, एंड अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे हमें कोई भी अपनी ऐप है, ओके, फ़ोन में जब हम ऐप यूज़ करते हैं, कोई भी म्यूज़िक ऐप है, तो हमें उसमें क्या करना है, उसमें सेलेक्ट करना है लाइट को या फिर डार्क मोड को। ओके, वैसे अगर हम देखें तो अपने फ़ोन में क्या होता है, 7 PM के बाद जो होता है उसकी जो लाइट है वो कैसी होती है, हो जाती है ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाती है, डार्क मोड पे चली जाती है। किस पे, डार्क मोड पे। ओके, हमारे फ़ोन में जब भी हम इसको वॉच करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या शो होता है हमें, डार्क लाइट। और अदरवाइज हमें क्या शो होती है, एल्स हमें क्या शो होता है, लाइट मोड हमें शो होता है। ओके,
तो क्या यूज़ होते हैं इसमें, टू मोड हम यूज़ करते हैं। यही हमारे क्या है, सिलेक्शन मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं इसमें। ओके, अगर हम बात करें रिपीटेशन की, तो रिपीटेशन में अपना क्या रहेगा, रिपीटेशन जो अपनी रिपीटेशन है ये किसके थ्रू होती है, लूप के थ्रू हम इसको करवाते हैं। ओके, मतलब ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें हम रिपीट करते हैं किसको, ब्लॉक ऑफ कोड को। जब ब्लॉक ऑफ कोड जो भी हमने कोड लिखा है वो क्या हमारा क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड। जब हम इस कोड को मैनी टाइम्स जब रिपीट करवाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, रिपीटेशन। ओके, अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें कि जैसे हमें सॉफ्टवेयर का बैकअप अपलोड करना है। ओके, फाइल्स का बैकअप जब हम लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, वन बाय वन फाइल को क्या करना होता है, अपलोड करना होता है। तो ये हमारा किसके थ्रू होगा, रिपीटेशन के थ्रू। ओके, हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं सेम ब्लॉक ऑफ कोड को, हर फाइल के ऊपर हम बार बार क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो ये अपना क्या हो जाता है, रिपीटेशन लूप। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन 1 की, तो ये अपना क्या है, सिक्वेंशियल एंड नेस्टेड। सिक्वेंशियल में एक ऑर्डर में फ्लो होता है। नेस्टेड मीन्स क्या होता है, जब कंडीशन हम देते हैं या फिर लूप चलाते हैं कंडीशन के साथ, कंडीशन के अंदर ही, जैसे इफ एल्स का अगर हम यूज़ करें उसके साथ मैनी इफ एल्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो एलिफ का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हम लूप चला रहे हैं तो फोर लूप के अंडर ही हम क्या करेंगे, एक और फोर लूप अगर हम रन करते हैं तो ये हमारे क्या है, नेस्टेड। अगर हम बात करें ब्रेक एंड कंटिन्यू की, तो यहाँ पे डिफरेंस होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू में। तो यहाँ पे जो फ्लो होता है, ब्रेक मीन्स क्या होता है, जब भी हमारा जब हम कोई भी जो हमारी ब्लॉक ऑफ कोड है, ओके, जब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जब हम ब्रेक लगाएंगे, मीन टू से क्या होगा कि हमारा जो लूप है वो वहीं पे जो हमने कंडीशन दी है, फॉर एग्जांपल i इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। ओके, i अपना क्या है, 1 से स्टार्ट होकर 5 तक रन होना चाहिए, बट हमने क्या कर दिया, 3 पे ब्रेक लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो हमारा आउटपुट शो होगा वो क्या होगा, 1 एंड 2। 3 के बाद जो हमारा लूप है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ब्रेक का मीन्स ये होता है। ओके, एंड अगर हम कंटिन्यू की बात करें तो कंटिन्यू में अपना क्या रहेगा, जैसे हमने i इज इक्वल टू मतलब 1 से हमने स्टार्ट किया है और उसका जो रेंज रहेगा वो 6 तक हमने लिया है लूप में। ओके, अगर हम कंडीशन देते हैं, कंडीशन में हमने कंटिन्यू किया है किस पे, इज इक्वल टू 3 पे। ओके, कंटिन्यू मतलब 3। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो लूप चलेगा तो उसमें जो आउटपुट रहेगा, पहले क्या होगा, 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, उसके बाद जो 3 है, तो कंटिन्यू पे क्या होगा, 3 को हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। कंटिन्यू में क्या होता है, स्किप हो जाता है 3, एंड हमें क्या विजिबल होगा स्क्रीन पे, 4 5 ओके और एंड 6। ये हमारी क्या रहेंगी, ये यहाँ पे 1 सेकेंड, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये एक्चुअली हमारा जो आउटपुट रहेगा वो ऐसे शो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा कंटिन्यू में। अगर हम फोर एंड वाइल की बात करें, फोर लूप एंड वाइल लूप की, तो फोर लूप में क्या रहेगा, जब तक हमने कंडीशन दी है वो क्या रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, और जैसे ही अपनी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हमारा लूप स्टॉप हो जाता है। एंड वाइल की अगर हम बात करें तो वाइल अपना तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। आगे हम इनकी बात करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, and our next question is, what is the default flow of control where Python execute one statement after another from the beginning to end? ओके, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल। डिफ़ॉल्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल अपना क्या रहता है, जब भी हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो अपना रहेगा, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो क्या रहेगा, सीक्वेंस। क्या रहेगा, वो रहेगा अपना सीक्वेंस, हम इसको बोलते हैं। जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे वन स्टेटमेंट के बाद अनदर स्टेटमेंट को बिगिनिंग से एंड पे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। ओके, डिफ़ॉल्ट जो फ्लो ऑफ कंट्रोल जो रहता है वन के बाद अनदर, वो अपना रहेगा सीक्वेंस। एंड रिपीटेशन में हमने बात की थी, हम लूप की बात करते हैं। लूप के थ्रू हम क्या करेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करवाते हैं। सिलेक्शन में हम कंडीशन देते हैं इफ़ एंड एल्स की। एंड आइट्रेशन में भी हम किसका यूज़ करते हैं, लूप का हम यूज़ करते हैं। And our next question is, which concept is implemented in programming with the help of if else statement? Okay,
इफ़ एल्स स्टेटमेंट जब हम देंगे तो ये हमारे क्या होते हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, हम डिसीजन ले रहे हैं। ओके, ब्लॉक ऑफ कोड पे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। क्या आएगा अपना, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। एंड रिपीटेशन में हमने बात की थी। एंड अगर हम यहाँ पर नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन in an if statement, what indicate that the execution of statement is dependent on the condition? ओके, ये हमारा क्या रहेगा कि जब हम इंडिकेट करते हैं, जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे किसको, स्टेटमेंट्स को, तो ये इसके लिए कंडीशन क्या होती है अपनी पाइथन में। पाइथन में कंडीशन क्या रहती है कि हमें किस पे ध्यान देना है, आइडेंटिटेशन पे। ओके, आइडेंटिटेशन अगर हमारा सही रहेगा तो ही हमारा क्या होगा, प्रोग्राम रन होगा। अदरवाइज हमें क्या शो होता है, एरर शो होता है। ओके, एंड अगर हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, एक एग्जाम्पल है। ओके, ये हमने क्या दी है यहाँ पे, इफ़ में हमने कोई भी कंडीशन दी है। एंड ये जो यहाँ पे स्पेस आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, आइडेंटिटेशन। ओके, यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, आइडेंटिटेशन का। अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट 1 यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, यहीं से अगर हम शुरू कर देंगे विदाउट आइडेंटिटेशन के, तो यहाँ पे हमें क्या शो होगा, एरर शो होगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, आइडेंटिटेशन। एंड कॉलन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कॉलन अपना कहाँ यूज़ करते हैं हम प्रोग्राम में, कॉलन का हम यूज़ करते हैं किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को स्टार्ट करने के लिए। ओके, ब्लॉक ऑफ कोड जो भी हमारी स्टेटमेंट है उनको स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉलन का। एंड पैरेंथेसिस की अगर हम बात करें तो पैरेंथेसिस की हम कहाँ यूज़ करते हैं इसको, लूप में। जब भी हमें कोई पैरेंथेसिस का हम यूज़ करेंगे। एंड सेमीकोलन का हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी हमें मल्टीपल हमने जो है मल्टीपल वो लिए हैं वैल्यूज़, अगर हम लेते हैं उन वैल्यूज़ को सेपरेट करवाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सेमीकोलन का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What next question is, what is the Python keyword for else if? Okay, else if के लिए जो कीवर्ड है हम क्या यूज़ करते हैं, एलिफ। क्या यूज़ करते हैं, एलिफ का। तो जब भी हमें पाइथन में एल्स इफ कंडीशन को मल्टीपल टाइम्स अगर हमें कंडीशन देनी है एल्स इफ की, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एलिफ का। एंड यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करें तो ये अपना क्या रहेगा, 1 सेकेंड। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि हमने कंडीशन क्या दी है कि x की जो वैल्यू रहेगी वो 10 से क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। ओके, एंड अगर प्रिंट हमारा क्या होगा, 10 से ग्रेटर। ओके, यहाँ पे जो कंडीशन हमने दी है, अगर 10 से ग्रेटर है हमारी वैल्यू तो हमारा प्रिंट होना चाहिए ग्रेटर। एंड अगर 10 के इक्वल है तो हमारा जो क्या होना चाहिए, प्रिंट इक्वल प्रिंट होना चाहिए। ओके, एंड एल्स हमारा अगर 10 से स्मॉल है, अगर हमारा कोई भी नंबर जो हमने एंटर किया है तो उसमें क्या प्रिंट होना चाहिए, लेस। तो ये हमने क्या दिया है, एलिफ का कंडीशन का हमने ऐसे यूज़ किया है यहाँ पे। एंड एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे हमने स्टूडेंट्स का अगर हमें मार्क्स स्कोर अगर हमें बताना है, जैसे स्कोर हमारा कितना होना चाहिए, 85। ओके, एंड अगर 90 से अबव है स्कोर किसी भी स्टूडेंट का, तो वहाँ पे हमें क्या आउटपुट में शो हो, ग्रेड ए। ओके, एंड उसके बाद हमने क्या कंडीशन दी है, एलिफ की, क्योंकि बार बार एल्स इफ का जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी प्लेस पे हम क्या यूज़ करते हैं, एलिफ का। यहाँ पे हमने दिया 80 से अगर किसी के अबव हैं मार्क्स तो वहाँ पे ग्रेड क्या रहेगा, बी। एंड अगर 70 से अबव हैं तो सी। एंड इनकी इससे कम है, अगर 70 से कम अगर रहेंगे तो हमारा क्या जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा ग्रेड एफ। तो ये हमने क्या दी यहाँ पे, एलिफ कंडीशन का हमने यूज़ किया है। Okay, now move to the next question. Which statement allow for two alternative paths where the control condition determine which path get executed? Okay,
जब टू अल्टरनेटिव पाथ का हम यूज़ करते हैं कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, एल्स इफ स्टेटमेंट का। ओके, टू अल्टरनेटिव हमें पाथ चाहिए, तो वहाँ पे एल्स इफ का मतलब अगर हमारी इफ़ वाली कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ़ वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स है तो हमारी जो एल्स में जो कंडीशन है वो हमारी शो हो जाएगी। जैसे हमने अभी ऊपर जो एग्जांपल लिया था वो हमारा किसका एग्जांपल था, एल्स इफ स्टेटमेंट का। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is it called when an if-else condition exists within an elif block as seen in program 6 and 3? Okay, ये हमने यहाँ पे हमने किसकी बात की है, एलिफ ब्लॉक की। और एलिफ ब्लॉक में जब हम एल्स इफ की कंडीशन देते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम जब हम इसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, नेस्टेड इफ़ को हम इसको बोलेंगे। ओके, नेस्टेड इफ़ का हम यूज़ करते हैं क्योंकि इफ़ के अंदर ही हम क्या करवा रहे हैं, काफ़ी सारी कंडीशंस को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, ये नेस्टेड इफ़। नाउ यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो ये हमने लिया है नेस्टेड इफ़ का एग्जांपल। इफ़ में यहाँ पे हमने कोई भी कंडीशन दे दी, एक्स अगर ग्रेटर है 10 से। ओके, यहाँ पे अगर हमने लिया है कंडीशन एक्स अगर ग्रेटर रहेगा 10 से, तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ली है, तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, ग्रेटर। एंड एलिफ के अंदर अगर हमने यहाँ पे सेकंड कंडीशन दी है, अगर एक्स क्या होना चाहिए, अगर स्मॉल है। ओके, यहाँ पे एलिफ के अंदर हमने एक्स अगर ग्रेटर है 50 से, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए अपना अबव 50। ओके, कुछ भी हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। एल्स में हमने कोई भी कंडीशन दी है और यहाँ पे भी एल्स में हमने कोई कंडीशन दी है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इफ़ कंडीशन के अंदर मल्टीपल टाइम्स जब हम कंडीशन को एलिफ को रन करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ़ कंडीशन हम बोलते हैं। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is another term for the kind of repetition involved in the life cycle of a butterfly, a sequence of 4 states that restarted? ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आइट्रेशन का यूज़। ओके, क्योंकि सेम जो स्टेज है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ओके, ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आइट्रेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। क्योंकि जो अपनी बटरफ्लाई है, सबसे पहले अगर हम इसके स्टेप की बात करें, तो जैसे बटरफ्लाई की जो सीक्वेंस होती है, सबसे पहले एग बनेगा, उसके बाद फिर अपना लार्वा बनता है, उसके बाद प्यूपा। ओके, एंड उसके बाद क्या होता है, अडल्ट। ओके, ये अपना सीक्वेंस रहता है एक बटरफ्लाई का, तो बार बार ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे आइट्रेशन। ओके, सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, कंडीशन के थ्रू उसको सिलेक्ट करेंगे। सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, एक फ्लो में जब हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाएंगे, आइट्रेशन में बार बार रिपीट करवाएंगे सेम प्रोसीजर को, सेम स्टेप को। और नेस्टेड फ्लो को में हम क्या करेंगे, या तो ये नेस्टेड फ्लो में हम लूप का यूज़ कर सकते हैं, लूप के अंदर अगर हम और लूप का यूज़ करते हैं, या फिर इफ़ कंडीशन है उसका, इफ़ कंडीशन के अंदर बार बार इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड if. And the next question is, looping construct allow a set of statement to be executed repeatedly as long as particular logical condition remain. Okay, जब भी हम लूप को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं उनका एग्जीक्यूशन होता है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें जो लॉजिक कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, ट्रू। ओके, क्या रहेगी, जब हम बार बार जो ब्लॉक ऑफ कोड है अपना वो बार बार रन होगा, क्यों रन होगा, क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है, बार बार ट्रू। जब हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Which Python looping construct is used to iterate over range of values or a sequence? Okay,
यहाँ पे हमने क्या किया, जब भी हम लूप को कंस्ट्रक्ट करते हैं, आइट्रेट करवाते हैं, जो भी हमने रेंज दी है, जो भी हमने वैल्यू दी है उसके सीक्वेंस को, तो हम इसमें किस लूप का यूज़ करते हैं, फोर स्टेटमेंट का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। किसका? फोर स्टेटमेंट का। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे रेंज देंगे। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल जो हमने लिया है ये आप देख सकते हैं। ये हमने क्या किया, यहाँ पे फोर लूप लिया है। फोर लूप में हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है आई, जिसकी जो रेंज रहेगी उसमें जो भी हम आई में जो भी हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं वो हमारी उनकी रेंज कितनी रहेगी, 5। एंड प्रिंट क्या करवाना है हमें, आई को, तो जो हमारा आउटपुट रहेगा वो कितना रहेगा, 0 to 4, 0 1 2 3 एंड 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट शो होगा। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, 4 statement. Option C is correct here. Now move to the next question. What the condition in a loop never became false? What does the loop become? ओके, मतलब जब भी हम लूप में जो भी हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिया है वो बार बार अगर एग्जीक्यूट होता रहता है और वो स्टॉप ना हो, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट लूप। कि हमारा जो लूप है वो इन्फिनाइट टाइम क्या रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि हमने उसमें फॉल्स जो है स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया है। ओके, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू होती रहेगी और वो इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। तो सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। Our next question is, in a while loop, when is the control condition executed? Okay, वाइल लूप में हम क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे इसका कंट्रोल कंडीशन का, तो वो अपना रहेगा यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर, बिफोर एनी स्टेटमेंट इनसाइड द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जब भी हम वाइल लूप चलेगा, सबसे पहले वहाँ पे कंडीशन चेक होती है, उसके बाद हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, यहाँ पे मैं आपको शो करवाती हूँ। वन सेकेंड। अगर हम एक एग्जांपल लें इसको वाइल लूप को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। जैसे हमने कोई कंडीशन दी है, ओके, फॉर एग्जांपल हमें वाईफाई से कनेक्ट करवाना है अपने डिवाइस को, तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन देंगे, जैसे हमें अटेम्प्ट करना है 1 से। ओके, ये हमने कंडीशन 1 दी है। एंड वाइल लूप में हमने क्या किया, अटेम्प्ट करना है कहाँ तक, कितनी बार हमें इसको कनेक्ट करना है, वो होना चाहिए 3 से लेस। ओके, 3 के इक्वल या फिर 3 से जो है कम होना चाहिए, इतनी मतलब 3 टाइम्स हमें क्या करवाना है, अपनी वाईफाई से फ़ोन को कनेक्ट करवाना है। तो अब हम क्या देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ का देंगे, आइडेंटिफिकेशन का। तो यहाँ पे अपना प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट में हमने क्या टाइप करवाना है, मतलब यहाँ पे कनेक्ट अटेम्प्ट। ओके, एंड लास्ट में हम जो कंडीशन देंगे वो अपनी क्या रहेगी, लास्ट में हम यहाँ पे अटेम्प्ट क्या करेंगे, क्योंकि बार बार अटेम्प्ट करवा रहे हैं तो प्लस और इज इक्वल टू 1। तो अब जो इसका आउटपुट रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने क्या दी है इसमें कंडीशन, तो पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, लूप रन होता है। ओके, तो आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, अटेम्प्ट 1 2 एंड 3 टाइम्स ये क्या होगा, 1 2 एंड 3, क्योंकि 3 के इक्वल तक हमने क्या दी थी, कंडीशन दी थी। तो यहाँ पे अपना सबसे पहले क्या हुआ, कंडीशन चेक होती है, उसके बाद हमारा लूप चलता है। अगर हम यहाँ पे जैसे इन्फिनाइट लूप की हमने बात की थी, अगर हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें कि इन्फिनाइट तक, जैसे हमें कोई भी म्यूज़िक प्ले करवाना है, ओके, मतलब हमें उसको स्टॉप नहीं करवाना। अगर हमें वाइल लूप का हम यूज़ करेंगे, तो वाइल लूप में हमने जैसे कंडीशन दी वाइल ट्रू। ओके, ये हमने कंडीशन दी है यहाँ पे वाइल ट्रू हो, एंड हमें प्रिंट क्या करवाना है, यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, प्लेइंग सॉन्ग। ओके, क्या करवा दिया, प्लेइंग सॉन्ग। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जब तक हम मैनुअली उसको स्टॉप नहीं करेंगे सॉन्ग को, जब तक वो क्या होता रहेगा, बार बार प्ले होता रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक इन्फिनाइट लूप का हमने यूज़ किया है कि जब तक बार बार कंडीशन ट्रू होती रहेगी वो सॉन्ग क्या रहेगा, वो बजता रहेगा जब तक हम उसको ऑफ नहीं करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does Python use to associate statement into a single block of code?
ओके। सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड में हम किसका यूज़ करते हैं, आइडेंटेशन का। पाइथन में हमेशा क्या होता है, आइडेंटेशन का हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस में अभी यहाँ पे जैसे हमने वाइल लूप रन किया था ना, वाइल लूप में स्टेटमेंट दी थी ट्रू, और उसके बाद यहाँ से हमने प्रिंट को शुरू किया था, तो ये हमने क्या किया, आइडेंटेशन का यूज़ किया है, क्योंकि अगर हमने यहीं से अगर हम प्रिंट का यूज़ करेंगे तो हमें क्या शो हो जाएगा, पाइथन में एरर शो होता है। ओके। एंड करली ब्रेसेस, सेमीकोलन का हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें मल्टीपल स्टेटमेंट को यूज़ करना है अपनी कंडीशन में। जैसे यहाँ पे हमने ए दिया है, उसकी वैल्यू फिर बी के बाद सी, हमने क्या किया है, अलग अलग स्टेटमेंट्स को, ये इनको जो वेरिएबल्स हैं इनको सेपरेट कर दिया है सेमीकोलन के थ्रू। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the three parameter of the range function? Syntax, range, start, stop and step. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम रेंज फंक्शन की बात करें तो रेंज फंक्शन क्या होता है, इसमें हम एक सीक्वेंस ऑफ नंबर को बार बार क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ओके, और वो कैसे जनरेट होगा, उसके लिए जो सिंटेक्स इसमें गिवन है रेंज में, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, यहाँ पे 3 का हमने यूज़ किया है। अगर हम स्टार्ट की बात करें तो स्टार्ट मीन्स क्या रहेगा, जब भी हमें वैल्यू को स्टार्ट करना है। ओके, वैल्यू को जहाँ से हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे हम वो वैल्यू रखेंगे। उसके बाद स्टॉप मतलब हमें कहाँ पे एंड करना है, अपनी वैल्यूज़ का एंड कहाँ पे होगा, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड स्टेप हमारा क्या होता है, जो नंबर्स के बीच में डिफरेंस रहेगा, मतलब कितने नंबर पे हमें स्किप करना है, कितने नंबर पे हमें कितने नंबर्स पे हमें उसको ऐड करना है, मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टेप लिखेंगे। तो ये हमारे क्या बताती हैं, डिफरेंस ऑफ नंबर को हमें शो करेगा। एंड यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, फॉर लूप के थ्रू हमने यूज़ किया है। ओके, 1 सेकेंड। अगर हम फॉर लूप नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपना जो ऑप्शन, जो आंसर रहेगा वो अपना क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर अपना स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। सिंटेक्स इसका यही होता है। एंड यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अंडरस्टैंड करें तो ये अपना क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने फोर लूप लिया। ओके, वहाँ पे हमने एक आई वेरिएबल लिया है, इसकी जो रेंज रहेगी वो हमने क्या रखी है, ये अपनी रहनी चाहिए 1 मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, 1 नंबर से, एंड एंड कहाँ पे होना चाहिए, 10 पे। ओके, और जो हमारा 3 है, 3 मीन्स हमने क्या दे दिया, स्टेप, मतलब 3 स्टेप तक हमें क्या करना है, इसको 3 स्टेप तक नंबर को प्रिंट करवाना है, उसके बाद फिर स्किप करना है 3 नंबर को, फिर अगेन, मतलब यही चीज़ हमें इसमें बार बार करवानी है और हमें प्रिंट करवा देना है आई को। तो हमारा जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, कि सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारा 1 से हमने क्या किया था, 1 सेकेंड, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने क्या किया, 1 वैल्यू ली। ओके, 1 वैल्यू के बाद हमने इसमें क्या किया, 3 को ऐड किया, 3 स्टेप लिए थे ना, तो 3 को अगर हमने ऐड किया तो हमारा क्या हो जाएगा, 1, सबसे पहले प्रिंट क्या होगा, 1, जो हमारा आउटपुट रहेगा उसमें सबसे पहले 1 प्रिंट होगा। उसके बाद हमने 3 स्टेप मीन्स 1 में 3 को ऐड कर दिया तो अपना क्या रहेगा, 4, तो इसके बाद क्या आउटपुट आएगा अपना 4, एंड 4 में अगर हमने 3 को ऐड कर दिया तो फिर अपना कितना हो जाएगा, 7। तो 1 से 10 के बीच में जितने भी नंबर रहेंगे, 1 सेकेंड, 1 से और 10 के बीच में जितने भी अपने नंबर हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे जो हमारा आउटपुट रहेगा वो 1, 4 और 7 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको काउंट किया था 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9, यहाँ तक हमारा क्या होता, लूप चलेगा। ओके, लूप चलेगा, तो यहाँ पे हमने स्टेप क्या ली थी, स्टार्टिंग हमारा क्या था 1, एंड स्टॉप हमारा किस पे था, 10 पे था जो हमने लूप में लिया था, और स्टेप हमारी क्या थी, 3, ये हमने लूप में कंडीशन ली थी। इसके बाद 3 मीन्स क्या है, 1 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, 4, मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 4 होना चाहिए। उसके बाद हमें 3 स्टेप के बाद फिर हमें जो नंबर है उसको प्रिंट करवाना है, तो 4 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम 3 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज, इसीलिए जो हमारा आउटपुट रहेगा वो 147 आएगा। ओके, होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
if the start parameter is not specified in the range function, what is the default starting value? ओके अभी हमने रेंज फंक्शन की बात की थी। रेंज फंक्शन में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया, उसके बाद फिर हमने स्टॉप लिया था, उसके बाद हमारा क्या था स्टेप। ओके ये 3 हमने क्या ली थी, 3 हमने यूज़ किए थे, ये अपनी कंडीशन थी। एंड अगर हमने यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है तो डिफ़ॉल्ट हमारा क्या रहेगा 0, तो वो अपने आप क्या होगा, पाइथन में 0 वैल्यू अपने आप पुट हो जाएगी। ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट रेंज दी है। ओके जैसे हमने रेंज 5 दे दिया, तो ये इसने यहाँ पे हमने कोई इनिशियल नहीं दी। ओके यहाँ पे एंडिंग जो वैल्यू है वो हमने दी है कि हमारी 5 तक हमें प्रिंट करवाना है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा क्या करेगा, 0 से इनिशियल कर देगा, 0 1 2 3 4 5, तो 4 तक ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which statement immediately terminate the current loop and resume the execution of the statement following that loop? Okay, यहाँ पे बात की गई है कि हमें रिज्यूम जब हम करते हैं तो उसमें जो एग्जीक्यूशन रहेगा, तो हम किस लूप का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी। तो यहाँ पे अपना क्या रहेगा, ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट का क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, इमीडिएटली टर्मिनेट किया है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम ब्रेक स्टेटमेंट में करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट में हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है। ओके टर्मिनेट मीन्स स्टॉप हो जाता है। जैसे ही हमने जो ब्रेक में अगर इज इक्वल टू 3 अगर हमने दिया है, तो 3 को वो प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ 1 और 2 को ही वो इन नंबर्स को प्रिंट करेगा, और उसके बाद जो लूप है उससे हम एग्जिट हो जाते हैं। ओके तो ये अपना क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट। क्या हो जाएगी ये अपनी ब्रेक स्टेटमेंट होती है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, चलिए मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको कि इसमें हमने क्या किया है। जैसे हमने फॉर लूप लिया। ओके फॉर लूप ने हमने आई वेरिएबल लिया है, इसकी हमने रेंज रखी है अपनी 5। ओके रेंज हमने ली है 5, एंड ये इसके बाद हमें क्या लगाना है, कॉलन। एंड इफ़ कंडीशन में अगर इफ़ कंडीशन में हमने क्या ले लिया, आई इज इक्वल टू हमने ले लिया 3, एंड यहाँ पे हमने कर दिया ब्रेक। तो ये जो हमारा ब्रेक है और प्रिंट हमने क्या कर दिया आई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ही हमारा 3 पे 1 एंड 2 प्रिंट हो जाएगा, और जैसे ही हम 3 पे पहुँचेंगे उसके बाद की जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमारा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमने क्या की है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया है। एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी हम कंडीशन देंगे, जैसे हमने सेम इसी लूप में बात करें, फॉर आई इन रेंज अगर हमने वही दी है, यहाँ पे चलो 4 कर लेते हैं। ओके एंड इफ़ आई इज इक्वल टू अगर 2 हो जाता है, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। ओके कंटिन्यू मीन्स क्या होता है, इसको हमें स्किप करना होगा 2 को, और सबसे पहले हमारा आउटपुट क्या शो होगा, 1 के बाद जैसे ही 2 आएगा, 2 वैल्यू क्या है यहाँ पे, उस पर हमें स्किप करना है। एंड उसके बाद फिर ये क्या प्रिंट करेगा, 3, एंड फिर अपना क्या हो जाएगा, ये अपना 0 से ये इनिशियल होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू नहीं दी है, तो हमारी ये क्या होगी, 0 1 2 3 एंड 4, ये हमारी वैल्यूज जो हैं। 1 सेकेंड, तो ये जो हमारी वैल्यू जो हमने ली थी 5 की रेंज में, तो ये वैल्यू क्या पिक करेगा, 0 1 2 3 एंड 4। ओके जैसे ही अपना 2 आएगा, 2 को ये स्विच कर देगा, तो ये क्या शो करेगा, 0 1 3 एंड 4। ये हमारा जो है आउटपुट हमें शो होगा किसमें, कंटिन्यू स्टेटमेंट में। जो भी हमने कंडीशन दी है उसको वो स्किप करता है। एंड स्टॉप स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो स्टॉप में क्या होता है, स्टॉप में हमने जैसे रेंज दी थी 5, तो ये हमारी क्या थी, स्टॉप का हमने यहाँ पे यूज़ किया था कि इसमें हम सिर्फ 5 वैल्यूज़ को ही हम ऐड कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड, व्हाट हैपन टू द कंट्रोल फ्लो।
अगर हमने कंटिन्यूस स्टेटमेंट दी है तो इसमें हमारा क्या होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। रिमेनिंग जो स्टेटमेंट हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी, और जो करंट है आइट्रेशन में उससे हमारा जो लूप है वो जंप कर जाएगा एंड लूप फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन, और नेक्स्ट आइट्रेशन उसमें कंटिन्यू रहती है। ओके ओके ब्रेक में हमने क्या किया था, जो ब्रेक है उसमें अपना जो पूरा जो कंप्लीट लूप है कंडीशन पे जो लूप है वो स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ओके किसमें, ब्रेक में। कंटिन्यू में हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यू में हम हमेशा क्या करेंगे, जो हमारा लूप है वो स्किप करता है वैल्यू को, जो भी कंडीशन हमने जैसे अभी भी बात की थी, तो वो हमारा क्या था, किसका एग्जाम्पल था, अपना कंटिन्यू स्टेटमेंट का। क्योंकि आई इज इक्वल टू, जब हमने जैसे ही कंडीशन में आई इज इक्वल टू 2 अगर हमने दिया है तो यहाँ पे जो कंटिन्यू स्टेटमेंट रहेगी 2 को स्किप कर देगा, और रेंज हमने कितनी ली थी, 5। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा 0 1 3 4। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is a loop inside another loop is called? ओके अभी पहले हमने क्या बात की थी, जब भी लूप के इनसाइड एक और लूप जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप अपना क्या होता है, नेस्टेड लूप का हम यूज़ करते हैं जब भी हमें लूप के अंदर लूप को रन करना है। अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसको अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि हम कैसे इसका यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से हम अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, नेस्टेड लूप में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, बट अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो ये हमारा अच्छे से हमें समझ आएगा। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने क्या लिए हैं, यहाँ पे हमने जैसे 2 लूप हमने लिए हैं, लूप नंबर 1 एंड लूप 2। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि हमारे पास क्या है, बैग हैं, क्या हैं, बैग, 3 बैग हैं हमारे पास। ओके एंड 3 बैग में क्या हैं, जो चॉकलेट्स हैं, 1 बैग में कितनी चॉकलेट हैं, 2 चॉकलेट। ओके 3 बैग हमारे पास हैं, तो जो ये 3 बैग हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटर लूप। एंड 1 बैग में कितनी चॉकलेट हैं, 2 चॉकलेट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनर लूप। ओके एंड अगर हम यहाँ पे कंडीशन के थ्रू इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये जो हमारे बैग हैं, जो हमने 3 बैग लिए हैं, ओके मतलब यहाँ पे हमारा जो आउटर लूप रहेगा उसमें जो नंबरिंग रहेगी 1 2 एंड 3 की रहेगी। ओके यहाँ पे मतलब हमारा जो लूप चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, 1 2 एंड 3 नंबर्स तक। अगर हम इसके इनसाइड जो लूप लेंगे, अगर हम उसकी बात करेंगे तो उसमें जो हमारी कितनी चॉकलेट थी, 2, तो वहाँ पे जो लूप चलेगा वो 1 एंड 2 तक ही चलेगा। ओके यही नंबर है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ हमने कितनी रखी है, सिर्फ 2, क्योंकि हमारे पास क्या है, चॉकलेट 2 ही चॉकलेट हैं। ओके एंड 1 2 3 ये किसकी वैल्यू है, आउटर लूप की, और जो इनर लूप है उसकी जो वैल्यू है वो अपनी कितनी है, 1 एंड 2। ओके एंड अगर हम यहाँ पे आई के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करें कि जैसे बैग जो 1 है उसको हमने क्या दिया है, आई इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके एंड जे की वैल्यू कितनी है, 1। जे में मतलब जैसे ही हमने फर्स्ट बैग ओपन किया, फर्स्ट बैग को ओपन किया तो उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या हुई, एक चॉकलेट हमें मिली, जिसका हमने क्या बोला, जे इज इक्वल टू 1। ओके एंड इसीलिए जो हमारा आउटपुट जो शो होगा, सबसे पहला जैसे आउटर लूप चलेगा तो उसमें सबसे पहले हम 1 प्रिंट करेंगे, उसके बाद जो 1 लिखेंगे, 1 क्या होगा, जो 1 बैग को ओपन किया तो उसमें क्या मिलेगी, 1 चॉकलेट। ओके एंड अगेन जो फिर हम क्या करेंगे, फिर से उसके अंदर एक और चॉकलेट है। ओके तो इसमें क्या होगा, 1 एंड 1 1 2 ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट हो रहा है, जो आउटर लूप है उसमें क्या है, अपना 1 बैग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 1 बैग में कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 और 2 वैल्यू हैं। ओके इसीलिए जो अपना लूप चलेगा वो 2 टाइम चलेगा, जो फॉर लूप है वो अपना चलेगा 2 टाइम 1 एंड 1। ओके एंड जो इनर लूप है वो कैसे चलेगा, 1 एंड 2। तो ये जो अपना 1 1 एंड 1 2 आया है वो कैसे आया है, ये आउटर लूप के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, इनर लूप के लिए। ओके
अंडरस्टैंड हुआ कि जो फर्स्ट जो रिपीटेशन हुई है, जो फर्स्ट वाला बैग है उसमें रिपीटेशन कितनी होगी, ट्वाइस होगी। ओके, क्योंकि एक बार तो क्या होगा, आउटर लूप होगा, आउटर लूप है हमारा 1 एंड उसमें जो चॉकलेट है वो कितनी है 1, तो एक बार आउटर लूप चला उसमें कितनी वैल्यू मिली 1, उसके बाद फिर से जो आउटर लूप है वो चलेगा और हमें जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी 2। ओके, ये क्या है अपना इनर, क्योंकि जितनी इनर जो लूप है वो जितनी बार भी रन होगा उसमें जितनी वैल्यू है वो हमें हमारी बार बार क्या होंगी, प्रिंट होंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, बैग 1 के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर हमने बैग 2 को, मतलब जब हम 2 वेरिएबल को एंटर करवाएंगे तो सेकंड बैग को जैसे हम ओपन करेंगे, तो सेकंड बैग को ओपन किया तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमने सपोज आई लिया है एंड ये हम यहाँ पे क्या लेते हैं जे, और यहाँ पे जैसे सेकंड बैग को ओपन किया तो उसमें अगेन हमें क्या मिली, एक चॉकलेट। ओके, तो हमने क्या प्रिंट करवाया 1, फिर अगेन हमने क्या किया, हमारा बैग कौन सा है, 2 ही है, तो यहाँ पे 2 में क्या होगा 2 वैल्यू, क्योंकि सेकंड पहले ये फर्स्ट चॉकलेट हो गई है फिर ये सेकंड हमने निकाली है, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे 2 and 2। ओके, एंड उसके बाद अगर हम थर्ड जो बैग है वो अगर ओपन करेंगे, ओके, थर्ड बैग हमने ओपन किया तो हमने क्या प्रिंट करवाया 3, मतलब हमारा लूप चला थर्ड वन, तो थर्ड वन जब ओपन किया तो उसमें सबसे पहले हमें 1 चॉकलेट मिली है, अगेन हमें क्या होगा 3, यही जो आउटर लूप है वही चलेगा और उसके अंदर फिर से हमें क्या मिलेगी, सेकंड चॉकलेट। तो हमारा क्या हो जाएगा, बार बार जो इनर लूप है वो तो कंटिन्यू चलेगा एंड जो आउटर लूप है उसकी वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। तो या इसका जो आउटपुट रहेगा तो वो अपना क्या रहेगा, फर्स्ट टाइम जैसे आउटपुट था, फर्स्ट बैग को ओपन किया तो उसका 1 1। ओके, फर्स्ट बैग में पहले 1 चॉकलेट हमने ली, फिर फर्स्ट बैग में फिर हमने सेकंड चॉकलेट ली। ओके, वही चीज़ जब हमने सेकंड बैग लिया है, सेकंड बैग में फिर 1 चॉकलेट ली है, सेकंड बैग की फिर हमने 2 चॉकलेट ली हैं एंड थर्ड बैग में भी हमने सेम किया है, थर्ड बैग जब ओपन किया है तो फर्स्ट चॉकलेट निकाली एंड इसके बाद थर्ड बैग में से ही हमने सेकंड चॉकलेट निकाली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो जे वाला लूप है ये क्या हो रहा है, इसमें वैल्यू रिपीट हो रही है सेम, एंड जो आउटर लूप है वो हमारा क्या है, मतलब ये जो हमने लिया है आई। ओके, ये हमने क्या लिया है आई, एंड आई की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है 1 1 2 2 एंड 3 3। ओके, अगर हम इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको मैं आपको बता देती हूँ, एक्चुअल में हम जब लूप चलाएंगे तो कैसे चलेगा। अगर हमने लिया है 4, आई की जो रेंज ली है इन रेंज, ओके, अगर हमने रेंज ली है ये 1 से 4 ली है, क्या ली है 1 से 4, इसमें ही हमने एक और लूप दिया है 4 जे इन रेंज, रेंज हमने इसकी कितनी ली है 1 से 3। ओके, एंड हमें लास्ट में, oh my God, तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे हमने 4 लिया, ओके, 4 में हमने क्या किया, आई लिया है एक वेरिएबल, इसकी जो रेंज ली है हमने कितनी ली है रेंज 1 से 4। ओके, कॉलन, एंड उसके बाद फिर एक और लूप हमने लिया है, क्योंकि हम नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे 4 हमने यहाँ पे जे वेरिएबल लिया एंड उसकी जो रेंज ली है हमने कितनी ली है, रेंज ली है हमने 1 से 3। ओके, ये हमने कॉलन लगाया और अब हमने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाया किसको, आई और जे को। ओके, तो जो बैग वाला जो हमने एग्जांपल लिया था तो सेम थिंग है, जो अपना आई लूप चलेगा, ओके, ये अपना क्या रहेगा 1 से 4 तक जो रिपीटेशन कितना रहेगा 1 2 3। ओके, ऐसे रहेगा अपना 0 से ये 1 2 एंड 3 3 ही यहाँ पे हमने क्या लिए हैं, नंबर लिए हैं। एंड जो आउटर लूप है मतलब फर्स्ट बैग है, फर्स्ट टाइम हम उसको ओपन करेंगे तो हमने 1 प्रिंट करवाया। ओके, एंड जो इसके अंदर है ये यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ ली हैं, क्योंकि उसकी रेंज कितनी है यहाँ पे 2, 1 एंड 2 की ही हमने यहाँ पे रेंज रखी है। तो हमारे सेकंड बैग में क्या थी, पहले हमने फर्स्ट चॉकलेट निकाली एंड फिर फर्स्ट बैग में ही हमने, मतलब आई वाला, ये आई वाला लूप है, ये जे लूप है। ओके, फर्स्ट वाले लूप में हमने फर्स्ट बैग में हमने 1 चॉकलेट ली है एंड फर्स्ट बैग में हमें क्या मिल गई, सेकंड चॉकलेट। तो ये हमारा क्या आउटपुट शो होगा, ऐसे 1 1 एंड 1 2। ओके, अब हम सेकंड टाइम हम आउटर लूप को चलाएंगे तो आई की वैल्यू अब सेकंड में क्या रहेगी, सेकंड बैग पे हम आ जाते हैं, मतलब सेकंड आइट्रेशन पे हम आ गए हैं। सेकंड आइट्रेशन पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी सबसे पहले। ओके, एंड सेकंड ही आइट्रेशन में क्योंकि यहाँ पे कितनी वैल्यू ली है, 2 ली हैं,
तो जो अपना सेकंड बैग था, सेकंड बैग में अगेन हमें एक और चॉकलेट मिली है 2। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट बैग में भी हमने वैल्यू कंप्लीट कर ली है एंड सेकंड वाले बैग में से दोनों की दोनों चॉकलेट हमने निकाल ली हैं। अब जो अपना जो थर्ड बैग है वो अपना मतलब जो आउटर लूप है आई, वो थर्ड टाइम आइट्रेट होगा। तो उसमें हमने क्या लिया है 3 एंड उसके साथ एक बार और हमने क्या वैल्यू ली है 1, क्योंकि थर्ड में भी क्या होगा, एक और चॉकलेट मिलेगी, मतलब 2 चॉकलेट मिलेंगी। फिर अगेन हमारा आइट्रेशन स्टार्ट होगा आई का एंड फिर हमें अगेन वैल्यू मिलेगी 2। तो ये ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, ये लूप रन होगा और हम इसको क्या बोलेंगे, आइट्रेशन, नेस्टेड लूप हम इसको बोलेंगे। और बार बार हम क्या करवा रहे हैं, आइट्रेशन करवा रहे हैं। जब जितनी भी वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे, जो हमारा इनर लूप है जे है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे वो बार बार क्या होंगी, फर्स्ट वाले लूप के साथ रिपीट होंगी। ओके, फर्स्ट वाला लूप रिपीट होगा और हर एक वैल्यू के साथ हम आई की वैल्यू को रखेंगे। जैसे हमने फर्स्ट में क्या लिया, 1 लिया है, तो 1 के साथ क्या होगी, जे में सबसे पहले 1 वैल्यू थी वो हमने पुट की है, फिर अगेन आई लूप को आइट्रेट किया है, फिर अगेन क्या प्रिंट हो जाएगी, जे लूप की जो सेकंड वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, एंड फिर हम आई लूप को सेकेंड टाइम जब हम रन करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। एंड फोर लूप का क्या होगा, अगेन इसमें जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है 1, तो ये 1 यहाँ पे शो करेगा। एंड अगेन हमारा आई फिर से चलेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 अगेन रिपीट होगा। और जे में हमारा क्या है, जो सेकंड वाली वैल्यू है वो भी हम यहाँ पे वो हमें शो करेगा। ओके, मतलब जो आउटर लूप है वो रिपीट हो रहा है और जो इनर लूप है उसकी जो वैल्यू है वो बार बार उसके साथ रिपीट होती हैं, 1 2, मतलब ये जितनी वैल्यू रहेंगी वो हमें शो होंगी। 1 2 अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 1 2 3 करके शो होती। और ओके, तो ऐसे ये हमारा क्या हो जाता है, नेस्टेड लूप रन होगा। होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what restriction does Python impose on number of loop that can be nested? ओके, यहाँ पे पाइथन जब भी हम नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं, अभी हमने नेस्टेड लूप रन किया था ना, तो उसमें इसमें बोला है कि क्या पाइथन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है लूप में। तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शन रहेगा डी इज़ करेक्ट, ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करता नेस्टेड लूप पे। कौन, पाइथन में हम कितने भी नेस्टेड लूप में कंडीशंस को दे सकते हैं एंड अपना जितनी भी रिक्वायरमेंट, जितना भी हमें रिक्वायर्ड रहेगा हम उतने नेस्टेड लूप का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। Now our 6th chapter is completed and thank you everyone.